सर मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है। हेडिंग तो H1 टैग से दिखा दूंगा, पर ये इमेज कैसे शो होगी? किसी इमेज को वेबसाइट पे तभी दिखा सकते हैं जब वो इमेज इंटरनेट पे अपलोडेड हो। इमेज इंटरनेट पे अपलोड कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी सीखते हैं वेबसाइट पे वो इमेज दिखाना जो इंटरनेट पे पहले से पड़ी हो। फर्स्ट स्टेप है गूगल पे अपनी पसंद की इमेज सर्च करो, फिर इमेज पे क्लिक करके साइड में ओपन कर लो और फिर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लो। ऐसा करने से आपको इमेज का लिंक मिल जाएगा। अगला स्टेप है इस लिंक को सही तरीके से अपने कोड में ऐड करना, पर पहले एक गलत तरीका ट्राई करते हैं। हमने एक ए टैग लिखा और उसके href एट्रीब्यूट में इमेज का लिंक पेस्ट कर दिया, पर ये कोड वेबसाइट पे इमेज नहीं बस लिंक दिखाएगा। इमेज तो लिंक पे क्लिक करके दिखेगी। फिर क्या करें? सर कुछ याद आ रहा है। आपने इमेज के लिए शायद img टैग बताया था। बिल्कुल सही, img टैग तो लिख लिया। अब लिंक कहाँ ऐड करें? सर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिख दें तो? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में अगर हेलो लिखो तो वेबसाइट पे हेलो दिखेगा, हाई लिखो तो हाई दिखेगा, ऐसे ही लिंक लिखोगे तो वेबसाइट पे लिंक दिखेगा। पर हमें वेबसाइट पे लिंक नहीं दिखाना, बल्कि जिस इमेज का लिंक है वो इमेज दिखानी है। इस काम के लिए इमेज टैग में src नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। इमेज का लिंक हम src एट्रीब्यूट में लिखेंगे। src एट्रीब्यूट ब्राउज़र को बताता है कि वेबसाइट पे ये लिंक नहीं, बल्कि इस लिंक के पीछे की इमेज दिखाओ। सिर्फ इतना कोड लिखने से वेबसाइट पे इमेज दिखने तो लगेगी, पर इस कोड में थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कई बार स्लो इंटरनेट की वजह से या कुछ और कारणों से इमेज लोड नहीं हो पाती। ऐसे में इमेज की जगह ऑटोमेटिकली ये आइकन दिखने लगता है। ये आइकन देखकर यूज़र समझ जाते हैं कि यहाँ एक इमेज आनी थी, पर किसी वजह से वो लोड नहीं हो पाई। अगर इमेज सिर्फ डेकोरेशन के लिए वेबसाइट पे लगाई गई हो तो उसके कभी कभी लोड ना होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर इमेज यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए लगाई गई हो तो उसका लोड ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि जब इमेज लोड ना हो तो उसकी जगह टेक्स्ट दिखाओ। ऐसा टेक्स्ट जिसमें वही बात लिखी हो जो हम इमेज से बताना चाह रहे थे। यानी अगर इमेज लोड हो गई तो बढ़िया, पर अगर कभी नहीं भी हुई तो यूज़र टेक्स्ट पढ़कर समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। पर सवाल है ये करेंगे कैसे? सर इमेज के साथ एक और टैग ऐड कर देते हैं, जैसे कि p टैग, और फिर उस p टैग में टेक्स्ट लिख देंगे। ऐसा करेंगे तो टेक्स्ट वेबसाइट पे हमेशा दिखेगा, तब भी जब इमेज सही से लोड हो गई हो। इमेज लोड हो या ना हो, p टैग को क्या मतलब? p टैग तो अपना काम करेगा ही, पर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट तभी दिखे जब इमेज लोड ना हो पाए। सर अगर टेक्स्ट इमेज टैग के अंदर लिख दें तो? प्रॉब्लम फिर भी सेम ही रहेगी, यानी टेक्स्ट हमेशा वेबसाइट पे दिखेगा, टैग चाहे कोई भी हो, p या img। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में टेक्स्ट लिखोगे तो वो हमेशा वेबसाइट पे दिखना ही है। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है img टैग का ओल्ट एट्रीब्यूट। src एट्रीब्यूट में लिखो इमेज का लिंक और ओल्ट एट्रीब्यूट में लिखो टेक्स्ट। अगर इमेज लोड हो गई तो बढ़िया, वरना उसकी जगह ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। ओल्ट एट्रीब्यूट का पहला फ़ायदा है इमेज ना दिखे तो टेक्स्ट दिखाना, पर इसके अलावा भी ओल्ट एट्रीब्यूट के कई फ़ायदे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। img टैग का काम इमेज दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना नहीं। टेक्स्ट तो वो मजबूरी में तब दिखाता है जब इमेज लोड नहीं हो पाती। इमेज का लिंक हमने यहाँ लिख दिया और मजबूरी वाला टेक्स्ट यहाँ, और तो कुछ बचा नहीं लिखने को। यानी इमेज के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच का स्पेस हमेशा खाली रहेगा। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एट्रीब्यूट्स और बीच का कंटेंट, इस पूरे को मिला के कहा जाता है एलिमेंट। यानी ये है H1 एलिमेंट और ये img एलिमेंट। img जैसे एलिमेंट जिनका कंटेंट हमेशा खाली रहता है उन्हें कहा जाता है वॉइड एलिमेंट।
वॉइड का मीनिंग होता है खाली, तो वॉइड एलिमेंट मतलब खाली एलिमेंट यानी बिना कंटेंट का एलिमेंट। वॉइड एलिमेंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट की दीवार तो होती नहीं, इसलिए हम दोनों टैग मिलाकर एक सिंगल टैग बना देते हैं। क्लोजिंग टैग का फॉरवर्ड स्लैश ओपनिंग टैग के आखिर में मूव कर दो और बाकी बचा क्लोजिंग टैग गायब कर दो। इस तरह के टैग को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि ऐसा टैग जो ओपन होके खुद ही क्लोज हो जाए, उसे अलग से क्लोजिंग टैग की ज़रूरत ना पड़े। ध्यान दें कि क्लोजिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग दोनों में फॉरवर्ड स्लैश आता है, पर क्लोजिंग टैग के शुरू में स्लैश आता है और सेल्फ क्लोजिंग टैग के लास्ट में। वॉइड एलिमेंट्स को ऐसे लिखना HTML रूल्स के हिसाब से गलत है। वॉइड एलिमेंट्स के लिए हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ करो, बल्कि HTML के लेटेस्ट वर्जन में तो इस फॉरवर्ड स्लैश की भी ज़रूरत नहीं होती। यानी सेल्फ क्लोजिंग टैग सेम वैसे लिखा जा सकता है जैसे ओपनिंग टैग लिखा जाता है। वॉइड एलिमेंट्स के लिए ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग वाला फॉर्मेट तो यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए या तो ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे। इस कोड में ये क्लोजिंग टैग तो रहेगा क्योंकि H1 तो वॉइड एलिमेंट है नहीं, उसमें तो कंटेंट होता है, पर IMG टैग तो वॉइड एलिमेंट है, इसलिए यहाँ तो क्लोजिंग टैग हटाना पड़ेगा और ओपनिंग टैग या तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे या फिर लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।